हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, आज मैं माय डेमन प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगेगी। जब ईबो हॉस्टल में पहुंचा तो उसके दोस्तों ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। डॉक्टर ने क्या कहा? शुआनलू जीजी ने पूछा। क्या मैं पहले अंदर आ सकता हूँ? ईबो ने पूछ लिया। वे सभी अजीब तरह से हंसे और ईबो को अंदर आने के लिए कहा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ईबो ने कहा। क्या? सभी ने चौंक कर पूछा। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ईबो ने गंभीर चेहरे से कहा। क्या यह सच में सच है? यानली जीजी ने पूछा। हाँ, मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, ईबो ने कहा। याय, आखिरकार मैं आंटी बन जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीजाजी, यानली जीजी ने कहा। बहनोई, ईबो ने पूछ लिया। मुझे नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। उसने मुझे जीजा क्यों कहा और उसके जवाब में मुझे चौंका दिया, ईबो ने मन में सोचा। हाँ जीजाजी, क्योंकि आप झांझी की भावी पत्नी हो, यानली जीजी ने कहा। आप झांझी को कैसे जानते हैं? ईबो ने पूछ लिया। वह झांझी को कैसे जानती है और झांझी के लिए वह कौन है? ईबो ने मन में सोचा। हाँ, वास्तव में हम आपको इसे जल्दी बताना चाहते हैं, लेकिन अच्छी खबर सुनकर हमें इससे और गुप्त नहीं रख सकते। झांझी हमारे बड़े भाई है, यानली जीजी ने कहा। मुझे उसके जवाब से बहुत धक्का लगा। बड़े भाई? लेकिन तुम जियो नहीं हो क्या? लेकिन आप जियो नहीं हैं, ईबो ने पूछ लिया। हम उसके दत्तक परिवार है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मेरे पिता और माँ ने उसे गोद लिया था, यानली जीजी ने कहा। हाँ ठीक है, लेकिन पेक्सिंग और गुओचेंग ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? उन दोनों को मैं वापस जाने के बाद बहुत मारूंगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ईबो ने पाउट में कहा। मुझे खेद है कि हम वास्तव में आपको आश्चर्यचकित करना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय हम खुद ही आश्चर्यचकित हो गए, यानली जीजी ने कहा। यानली ने ईबो को गले लगा लिया। आखिरकार मेरा एक भतीजा होगा, चेंग ने कहा। दोस्तों, मैं सिर्फ एक को नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं जुड़वा बच्चों को ले जा रहा हूँ, ईबो ने कहा। ये सब चिल्लाने लगे। मैं बस उन्हें देखकर मुस्कुराया और उन्हें अल्ट्रासाउंड फ़ोटो दिखाई। 1 महीने बाद ईबो पहले से ही 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। उसका पेट अब बड़ा हो गया है और उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। वह होम स्कूलिंग शुरू कर दी है। उसके दोस्त हमेशा उसकी देखभाल करते हैं। उसके लिए और उसके बच्चे के लिए फल, भोजन और कुछ यूनिसेक्स चीज़ें खरीदते हैं। ईबो ने अपने माता पिता को भी इसके बारे में बताया है और हर हफ्ते उसके माता पिता उससे मिलने आते हैं। उसकी माँ उसे एक अच्छी माँ बनाना सिखाती है। एक दिन वह चैन से सो रहा था कि उसे लगा कि कोई उसके चेहरे को छू रहा है। चेंगेगे, इसे रोको, मुझे नींद आ रही है, ईबो ने अपनी नींद में चिल्लाया। बेबी, यह चेंग नहीं है, यह मैं हूँ, जहन ने कहा। ईबो ने अपनी आंखें खोली और जहन को देखकर चौंक गया। जहन मुस्कुराया और ईबो के माथे को चूमा। जहन जी, क्या यह सच में तुम हो? ईबो ने पूछा। हाँ बेबी, यह मैं हूँ, जहन ने कहा। ईबो ने आंसू बहाए और जहन को कसकर गले लगा लिया। जहन जी, आई मिस यू, ईबो रोया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है बेबी, और हमारे बच्चे की भी, जहन ने कहा। आप पहले से ही जानते थे? ईबो ने पूछा। हाँ, मैंने किया, जहन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कैसे? कब? आपको किसने बताया? ईबो ने पूछा। किसी ने मुझे नहीं बताया। मैं तुम्हारे जानने से पहले ही ये बात जानता हूँ बेबी, जहन ने कहा। लेकिन कैसे? ईबो ने पूछा। मैं बच्चों का पिता हूँ, निश्चित रूप से मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। साथ ही मैंने
मेडिसिन के बारे में भी कुछ सीखा है। आपके जाने से एक रात पहले मैंने आपकी नब्ज की जांच की थी, तभी मुझे पता चल गया था, जहन ने कहा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ईबो ने पूछा। जहन ने कोई जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुरा रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने दूंगा? यहाँ तक कि तुमने यह भी कहा था कि यह तुम्हारे माता पिता के साथ तुम्हारा सौदा है। नहीं, मैंने तुम्हें केवल इसीलिए जाने दिया क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास हमारी छोटी परी आपकी देखभाल करने के लिए है। जहन ने ईबो के बम को सहलाते हुए कहा। आई लव यू जहन जी, ईबो ने कहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईबो, हमारी नन्ही परी से भी, जहन ने कहा। जहन ने ईबो के होठों का दावा किया और ईबो ने तुरंत वापस किस करते हुए जहन की गर्दन पर अपनी बाहें लपेटता रहा। जहन ने ईबो के निचले होठों को काटकर और अपनी जीभ ईबो के मुंह के अंदर डालकर किस और गहरा किया। ईबो मौन करने लगता है। किस करने के कुछ मिनटों के बाद जहन रुक गया जब उसने ईबो के हाथों को अपने क्रोच पर महसूस किया। नहीं ईबो, तुम प्रेग्नेंट हो, हम आज ऐसा नहीं कर सकते, जहन ने कहा। ठीक है जी, फिर मुझे किस करो, ईबो ने कहा। जहन ने ऑर्डर फॉलो किया और ईबो के होठों को जोश से किस करने लगा। तुम यहाँ कब तक रहने वाले हो गेज? ईबो ने जहन की छाती पर अपनी उंगलियां फिराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ रहूँगा। मैं तुम्हारी और हमारे बच्चों की देखभाल करना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता भी मान गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं तुम्हारी पढ़ाई में खलल नहीं डालूँगा, वह मुझे तुम्हारे साथ रहने देंगे। वास्तव में मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरी हवेली में पढ़ाई के दौरान मेरे साथ रहो, जहन ने कहा। सच में गेस? ईबो ने पूछा और उसकी आंखें में उत्साह से चमक उठी। जहन ने सिर हिलाया और ईबो ने उसकी बेबी बम को सहलाया। गे, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, ईबो ने कहा। मैं भी, जहन ने कहा। जहन जी, मुझे नींद आ रही है, ईबो ने कहा। तो सो जाओ, मैं यहाँ हूँ, जहन ने कहा। ईबो जहन के और करीब आ गया और उसने अपना सिर जहन की छाती पर रख दिया। आई लव यू जहन जी, ईबो ने कहा। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे बच्चों से भी, मेरी रानी, जहन ने अपने मन में अंतिम वाक्य कहते हुए कहा। जहन ने देखा कि ईबो सो गया था और उसे फिर से याद आया कि पिछले कुछ महीनों में उसके साथ क्या हुआ था। तो गाइज़, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज़ मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज़।